हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिंकल बांसल, पीजीटी कॉमर्स, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालांवाली, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा से आप सभी का आज के इस लेक्चर में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हमारा जो है इशू ऑफ डिबेंचर्स का लास्ट टॉपिक है राइट ऑफ डिस्काउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। जब बच्चों हम डिबेंचर्स इशू करते हैं, अगर हम वो डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं या डिबेंचर्स इशू करने के टाइम पर हमें लॉस हो रहा है तो उसे हमने राइट ऑफ करना है। बच्चों, जो ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है और ये जो डिस्काउंट है, ये हमारा क्या होता है बच्चों? कैपिटल लॉस। मीन्स ये हमारी पूंजीगत हानि होती है। इसे हमें डिबेंचर्स को रिडीम करने से पहले राइट ऑफ कर देना चाहिए। तो इसको राइट ऑफ करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और सेकंड मेथड है फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। बच्चों, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में क्या होता है, जितना हमारा जो डिस्काउंट है या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, मान लीजिए वो कितना है, 10,000 रुपीज़ है, और कंपनी जो है उनका जो पैसा डिबेंचर्स का 5 साल बाद उनका पैसा वापस करेगी। तो इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो हम हर साल कितना जो डिस्काउंट या लॉस है राइट ऑफ करेंगे, 2,000 रुपीज़। मतलब जितना लॉस है उसको नंबर ऑफ ईयर से हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, जितने सालों बाद हमने डिबेंचर्स होल्डर्स को पैसा वापस करना है। तो उसे राइट ऑफ कैसे किया जाता है, उसके लिए बच्चों ये जर्नल एंट्री पास की जाती है। जो सबसे पहले है हमारे पास क्वेश्चन में, अगर हमारे पास कंपनी की बुक्स में कैपिटल रिजर्व पड़ा है तो कंपनी क्या करेगी, कैपिटल रिजर्व का इस्तेमाल डिस्काउंट या लॉस को राइट ऑफ करने के लिए कर सकती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कंपनी जो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का इस्तेमाल भी इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए कर सकती है। अगर ये दोनों नहीं है, आपको क्वेश्चन में जर्नल रिजर्व दिया गया है, जीआर मीन्स जर्नल रिजर्व, ठीक है। तो कंपनी जर्नल रिजर्व का इस्तेमाल भी इस जो लॉस को राइट ऑफ करने के लिए कर सकती है। उसके बाद अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें ही नहीं हैं तो लास्ट में कंपनी जो है उसके पास ऑप्शन होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो ये डिस्काउंट या लॉस है वो राइट ऑफ कर सकती है। बच्चों, जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं तब डिस्काउंट या लॉस को हम डेबिट करते हैं। अब इसको हम राइट ऑफ कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और जहाँ से हम इसे राइट ऑफ करेंगे वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। आपको ये सीक्वेंस याद रखनी है कि सबसे पहले अगर आपके पास क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व है तो आपने कैपिटल रिजर्व का इस्तेमाल करना है। सेकंड, अगर आपके पास उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तो उसका इस्तेमाल करना है। और थर्ड नंबर पर आपने जर्नल रिजर्व का इस्तेमाल करना है। इन तीनों में से डिस्काउंट या लॉस को राइट ऑफ करने के बाद जो अमाउंट बचेगी वो हम कहाँ से राइट ऑफ करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से। तो आपको समझ में आ गया, मेन आपको ये सीक्वेंस ध्यान में रखनी है। तो अब हम इसका एग्जाम्पल करते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये हमने कैसे राइट ऑफ करना है। बच्चों, अभी हमने कंसेप्ट किया कि जो डिस्काउंट है वो इक्वल इंस्टॉलमेंट में कैसे राइट ऑफ किया जाता है। अब उस जो कंसेप्ट का एग्जाम्पल है हमारे पास 27 है। ऑन 1 अप्रैल 2012, 1 अप्रैल 2012 को ए लिमिटेड कंपनी इशू, एक कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं 11%, 10 लाख रुपीज़ के जो डिबेंचर्स हैं, यह 10 लाख के आगे रुपीज़ का साइन है तो इसका मतलब ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स नहीं है, ये रुपीज़ हैं। मतलब 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू किए हैं एट ए डिस्काउंट ऑफ 6% रीपेबल। कंपनी ने जो डिबेंचर्स इशू किए हैं वो 6% डिस्काउंट पर इशू किए हैं और वो रीपे कब किए जाएंगे, एट द एंड ऑफ द 5 years एट पार। उनका जो भुगतान है 5 सालों बाद किया जाएगा और एट पार पर ही किया जाएगा। पास जर्नल एंट्रीज, हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स के इशू करने की, एंड प्रिपेयर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। हमने डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट बनाना है 5 सालों के लिए
एज्यूम दैट द अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च ईच ईयर। ये मानकर चलना है जो कंपनी के अकाउंट्स हैं वो 31 मार्च को हर साल बंद होते हैं। तो आइए बच्चों अब हम इसे सॉल्व करें। बच्चों अभी हमने 27th एग्जाम्पल को रीड आउट किया। उसमें हमारे पास क्या दिया गया है कि जो कंपनी है उसने 1 अप्रैल 2012 को 10 लाख रुपए की फेस वैल्यू के जो डिबेंचर्स हैं वो इशू किए हैं 6% डिस्काउंट पर। तो डिस्काउंट कितना होगा यहाँ पर 60,000 रुपये। तो मनी कितनी हमें रिसीव हुई होगी, 10 लाख रुपए के डिबेंचर हैं, 60,000 हमने उनको डिस्काउंट दे दिया। तो अमाउंट कितनी रिसीव होगी हमें, 10 लाख में से 60,000 हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, वो कितनी आ गई 9,40,000 रुपये। ये हमें मनी रिसीव हो गई। तो हम 1 अप्रैल 2012 को क्या ट्रांजैक्शन करेंगे, जब हमें मनी रिसीव हो गई तो पैसा आ गया बैंक अकाउंट डेबिट, इकट्ठा मंगवा रहे हैं तो यहाँ पर क्या क्रेडिट होगा हमारे पास, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपीस से, 9,40,000 रुपीज़ से। ठीक है बच्चों। उसके बाद जो ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट की मनी है वो हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, डिबेंचर अकाउंट में। ये डेबिट हो गया 9,40,000 से। 11% डिबेंचर्स, यहाँ पर तो हम पूरी फेस वैल्यू ही डालेंगे 10 लाख रुपीज़। जो 60,000 रुपीज़ हमने उनको डिस्काउंट अलाउ किया है बच्चों वो हमारा क्या है, लॉस है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट कितना, 60,000 रुपये। ठीक है बच्चों। तो जो ये डिस्काउंट है बच्चों ये हमने अब क्या करना है, राइट ऑफ करना है। कौन से मेथड से हमें बोला गया है इसे राइट ऑफ करने के लिए, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से हमें कहा गया है कि इसे 5 ईयर्स में आप राइट ऑफ कीजिए। तो मैंने ये अकाउंट बना लिया डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स का। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है बच्चों। तो अब जो ये डिस्काउंट है 60,000 रुपये ये हमने राइट ऑफ करना है। टोटल डिस्काउंट 60,000 है और कंपनी जो है उनको पैसा वापस करेगी 5 सालों बाद। तो नंबर ऑफ़ ईयर्स यहाँ पर कितने आ गए, 5। तो कंपनी हर साल कितना जो डिस्काउंट राइट ऑफ करेगी, 12,000 रुपये। और क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं दिया गया कि कंपनी के पास कोई कैपिटल रिजर्व है या कंपनी के पास कोई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है या कंपनी के पास कोई जर्नल रिजर्व है। इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। तो ये मानकर चलेंगे कि ये कंपनी के पास नहीं है। तो जो ये डिस्काउंट है वो हम फिर कहाँ से राइट ऑफ करेंगे, हमारा जो लास्ट ऑप्शन होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। हमें क्वेश्चन में सिर्फ डिबेंचर इशू करने की जर्नल एंट्रीज करने के लिए बोला गया था, इस वजह से हमने अकेली इशू करने की जर्नल एंट्रीज पास की हैं। जब हम बच्चों डिस्काउंट को राइट ऑफ करेंगे तो हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। कितने रुपए से, 12,000 से। तो लगातार हम कितने सालों तक ये एंट्री पास करेंगे, 5 ईयर्स तक। ठीक है। तो ये एंट्री जो है मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए की है, हमने क्वेश्चन में नहीं करनी है। अब यहाँ पर हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट बना रहे हैं। तो देखो सबसे पहले जो डिस्काउंट है इशू ऑफ डिबेंचर्स वाला
उसकी जो ट्रांजैक्शन है वो कब की है, 1 अप्रैल की, और वो क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो हम इसकी कौन सी साइड में डालेंगे, डेबिट साइड में। 1 अप्रैल को ट्रांजैक्शन क्या लिख के, टू 11% डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है, कितना, 60,000 रुपये। उसके बाद साल के एंड में जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, तो यानी 31 मार्च 2013 को हम ये एंट्री पास करेंगे, तो यहाँ पर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो अब इस अकाउंट की कौन सी साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में। 31 मार्च 2013 क्या लिख के, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितनी अमाउंट आई है, 12,000 रुपये। 60,000 टोटल था, 12,000 हमने राइट ऑफ कर दिया। हमारा जो बैलेंस बचेगा 31 मार्च 2013 को बाय बैलेंस CD, वो कितना आ जाएगा, 48,000। उसके बाद दोनों साइड्स का हम टोटल लगा देंगे, ठीक है। और जो ये बच्चों क्लोजिंग बैलेंस है, जितना हिस्सा हमने राइट ऑफ नहीं किया है, वो हमारा क्या होता है, अनएमोर्टाइज्ड एक्सपेंस। इसे हम शो कहाँ करते हैं, एसेट साइड में, बैलेंस शीट में। कंपनी की जो बैलेंस शीट में एसेट साइड है, वहाँ पर हम इसे अनएमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस हेड में लिखेंगे, जितना हिस्सा अभी तक हमने राइट ऑफ नहीं किया है। तो जो ये क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर का क्या होगा, हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 48,000। फिर इस ईयर हम यही एंट्री दोबारा पास करेंगे, इसको राइट ऑफ करने की 12,000 रुपये। तो सेम वही एंट्री हो गई हमारी 31 मार्च 2014 को बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, कितना, 12,000। तो बैलेंस हमारे पास कितना बचेगा इस सेशन में, 48,000 में से 12,000 गया तो 36,000 बच गया। तो ये दूसरे साल का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था वो हो गया। हमें इसी तरह से लगातार 5 सालों का जो ट्रीटमेंट है वो करना है। इसके बाद ये जो क्लोजिंग बैलेंस आया है 31 मार्च 2014 को, तो ये 1 अप्रैल 2014 को हमारा क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,000। और फिर 31 मार्च 2015 को फिर हम क्या करेंगे, यही एंट्री पास करेंगे ईयर के एंड में डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, कितना, 12,000 रुपये। तो हमारे पास इस सेशन के एंड में बैलेंस कितना रह जाएगा, 24,000, ठीक है। और जो ये क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 अप्रैल 2015 को ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 24,000। ये डेट का कॉलम, ये पार्टिकुलर्स हैं हमारे वही सेम, रुपीज़, डेट, पार्टिकुलर्स और रुपीज़, ठीक है बच्चों। अब 1 अप्रैल 2015 आ गया। फिर हमने क्या करना है, यही एंट्री पास करनी है, कुछ नया तो इसमें है ही नहीं है। तो हमने फिर वही एंट्री पास कर दी, उसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ कर दिया, कितना, 12,000। तो बैलेंस हमारे पास कितना बचेगा, बाय बैलेंस CD, 24,000 में से 12,000 गए तो ये कितना आ गया, 12,000 रुपये। अब 4 ईयर्स की ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं। हमारे पास जो ये क्लोजिंग बैलेंस है वो 1 अप्रैल 2016 का क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000। और 31 मार्च 2017 को ये हम क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 12,000 रुपये। तो यहाँ पर हमारे पास कोई बैलेंस नहीं बचेगा, सारा जो डिस्काउंट है वो राइट ऑफ हो चुका है। बच्चों सेकंड मेथड है हमारे पास डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ करने का, फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, यानी प्रतिवर्ष अनुपातिक राशि अपलिखित करना। बच्चों इस मेथड में क्या होता है, जैसे जैसे हम डिबेंचर होल्डर्स को उनका जो पैसा है वापस करते जाते हैं, हमारे पास जो डिबेंचर्स बाकी रह जाते हैं जिनकी पेमेंट अभी हमने नहीं की है, हम उसकी रेशो निकालते जाएंगे और उस अनुपात में हम जो ये डिस्काउंट या लॉस है हमारा उसे राइट ऑफ करेंगे। सपोज कर लिए बच्चों कि कंपनी के पास 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं शुरू में, और कंपनी ने अगले साल 1 लाख रुपए के जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको पैसा वापस कर दिया, तो कंपनी के पास कितने डिबेंचर्स रह जाएंगे, 4 लाख रुपए के। नेक्स्ट ईयर उसमें से फिर कंपनी ने 1 लाख रुपए के डिबेंचर होल्डर्स को पैसा वापस कर दिया, तो हमारे पास कितने डिबेंचर्स रह गए, 3 लाख रुपए के। सिमिलरली नेक्स्ट ईयर कंपनी ने फिर क्या किया, 1 लाख रुपए के डिबेंचर होल्डर्स को फिर पैसा वापस कर दिया, तो कंपनी के पास कितने डिबेंचर्स रह गए, 2 लाख रुपए के। और उसके बाद मान लीजिए नेक्स्ट ईयर कंपनी ने 2 लाख के डिबेंचर्स जो हैं वो पे कर दिए, तो कंपनी के पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो जितने ये डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग हैं हम क्या करेंगे, इनकी रेशो निकालते जाएंगे और जो डिस्काउंट या लॉस होगा उसे हम इस रेशो में क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। तो आइए अब हम इसका एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये हमने कैसे राइट ऑफ करना है फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट मेथड में। बच्चों अभी हमने फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट मेथड का जो कंसेप्ट था वो कर लिया, अब हम इसका एग्जांपल्स करते हैं। ए कंपनी इशूड डिबेंचर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 10 लाख, कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं 10 लाख रुपए के एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%। कंपनी जो डिबेंचर्स इशू कर रही है वो 6% डिस्काउंट पर इशू कर रही है। कब इशू किए हैं, 1 अप्रैल 2012 को। दीज डिबेंचर्स आर रिडीमेबल बाय एनुअल ड्राइंग्स, इन डिबेंचर्स का भुगतान हमने करना है जो एनुअल ड्राइंग्स है 2 लाख रुपीज़ की। मीन कंपनी हर साल बिजनेस में से 2 लाख रुपए निकालेगी और उनकी हर साल 2 लाख के डिबेंचर्स की पेमेंट कर देगी। कब करेगी, हर साल के 31 मार्च को। द डायरेक्टर डिसाइडेड टू राइट ऑफ द डिस्काउंट, डायरेक्टर ने डिसाइड किया है कि जो डिस्काउंट है वो राइट ऑफ किया जाना है बेस्ड ऑन द डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग ईच ईयर, जो डिबेंचर्स हमारे पास बकाया रह जाएंगे हर साल के अंत में भुगतान करने के बाद, उसके बेस पर हमने डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है। प्रिपेयर द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट फॉर 5 ईयर्स, हमने यहाँ पर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट बनाना है 5 सालों के लिए। तो ये हमारा कौन सा मेथड है, फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। जैसे जैसे हम भुगतान करते जाएंगे वैसे वैसे जो डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग है वो कम होते जाएंगे, फिर हम उसकी रेशो निकाल लेंगे और उसके बेस पर हम डिस्काउंट को राइट ऑफ करेंगे। तो आइए अब हम इसे कॉपी पर सॉल्व करें। बच्चों अभी हमने 28th इलस्ट्रेशन को रीड आउट किया, उसमें हमारे पास क्या दिया गया है कि 1 अप्रैल 2012 को जो कंपनी है उसने डिबेंचर्स इशू किए हैं 10 लाख रुपए के, ठीक है, और 6% डिस्काउंट दिया है 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स का। अगर हम 6% करेंगे तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 लाख का 6% 60,000 रुपये, ठीक है। अब इस डिस्काउंट को हमने क्या करना है, राइट ऑफ करना है। उन्होंने क्या कहा है आगे क्वेश्चन में कि कंपनी हर साल 31 मार्च को 2 लाख रुपए के जो डिबेंचर्स हैं उनको पैसा वापस कर देती है। तो अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो डिस्काउंट हमने राइट ऑफ करना है वो प्रोपोर्शनेट इंस्टॉलमेंट मेथड से राइट ऑफ हमने करना है। तो इसके लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो कंपनी ने 1 अप्रैल 2012 को जो है डिबेंचर्स इशू किए हैं, तो जो पहला सेशन कंपनी का ख़त्म होगा वो कब ख़त्म होगा, 31 मार्च 2013 को। कंपनी ने इस साल अभी तक कोई भी जो डिबेंचर है वो वापस नहीं किए हैं, तो कंपनी के पास अभी कितने डिबेंचर्स हैं, 10 लाख रुपए के। और अगले साल कंपनी ने क्या किया,
2 लाख रुपए के डिबेंचर्स वापस कर दिए, तो 31 मार्च 2014 को कंपनी के पास कितने के डिबेंचर्स रह जाएंगे? 8 लाख रुपए के। और इसी तरह 2015 में कंपनी के पास कितने के डिबेंचर्स होंगे? 6 लाख रुपए के, क्योंकि 2 लाख हम वापस करते जा रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद है हमारे पास 2016 को 6 लाख में से 2 लाख हमने फिर वापस कर दिए, तो कंपनी के पास कितने डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग हैं? 4 लाख रुपए के। उसके बाद 31 मार्च 2017 को कंपनी ने 4 लाख में से 2 लाख रुपए के डिबेंचर होल्डर को पैसा वापस कर दिया, तो अब कंपनी के पास कितने डिबेंचर्स बचे? 2 लाख रुपए के। नेक्स्ट ईयर तो हमारे पास कोई बैलेंस बचेगा ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि कंपनी इन 2 लाख को भी क्या करेगी? पेमेंट कर देगी। तो अब हम क्या करेंगे? जो ये डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग है इसकी हम क्या करेंगे? रेशो निकाल लेंगे। 10 लाख, 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख और 2 लाख। तो ये रेशो बच्चों कितनी आ जाएगी? 10, 8, 6, 4, 2 मीन्स 5, 4, 3, 2, 1। ये सभी 2 के टेबल पर जा रहे हैं। तो इसके बाद हम इस रेशो का क्या करेंगे? टोटल कर लेंगे। तो ये आ गया इसका टोटल 15। हमारा जो बच्चों डिस्काउंट था जो हमने राइट ऑफ करना है वो कितना है? 60,000 रुपये। तो पहले साल हम कैसे राइट ऑफ करेंगे? जो ये रेशो है 5 है फर्स्ट ईयर की, और टोटल जो रेशो है वो हमारी 15 है। इनटू क्या करेंगे? उसको 60,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट ईयर बच्चों हम कितना जो डिस्काउंट है राइट ऑफ करेंगे? 20,000। नेक्स्ट ईयर क्या होगा? जो रेशो है 4 ओवर टोटल रेशो का 15 इंटू 60,000, तो ये आ गया हमारे पास 16,000। नेक्स्ट ईयर 3 ओवर 15 इंटू 60,000, तो ये कितना आ जाएगा? 12,000 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ईयर में 2 ओवर 15 इंटू 60,000, तो ये आ गया हमारे पास 8,000 रुपीज़। और लास्ट ईयर आ गया हमारे पास 1/15 इंटू 60,000, तो ये आ गया हमारे पास 4,000। तो हम कैसे कैसे राइट ऑफ करेंगे? फर्स्ट ईयर 20,000, सेकेंड ईयर 16,000, थर्ड ईयर 12,000, फोर्थ ईयर 8,000 और लास्ट ईयर 4,000 रुपीज़ जो डिस्काउंट है वो हम राइट ऑफ करेंगे। बच्चों इस मेथड से क्या होता है कि जो शुरू वाले ईयर्स होते हैं उसमें डिस्काउंट की अमाउंट ज़्यादा राइट ऑफ की जाती है और लास्ट ईयर्स में अमाउंट कम राइट ऑफ की जाती है। अब आपको ये तो पता लग गया कि कितना कितना डिस्काउंट हमने हर साल राइट ऑफ करना है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि आप डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट बनाइए, तो मैंने पहले ही उसका परफॉर्मा बना लिया डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स का। तो बच्चों अप्रैल 2012 को उन्होंने जो है डिबेंचर्स इशू किए हैं, तो डिस्काउंट आ गया। तो इशू करने के टाइम पर डिस्काउंट डेबिट होता है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? टू डिबेंचर्स अकाउंट कितना है टोटल डिस्काउंट? 60,000 रुपये। और जो फर्स्ट ईयर है डिस्काउंट वो कितना राइट ऑफ किया जाएगा? 20,000 रुपीज़ 31 मार्च 2013 को बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आ गया हमारे पास 20,000। 60,000 में से 20,000 हमने राइट ऑफ कर दिया, तो बैलेंस हमारे पास कितना बच गया? बाय बैलेंस CD 40,000 रुपये। तो यहाँ पर हम टोटल लिख देंगे 60,000। और जो ये क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट सेशन का जो होगा वो हमारा क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 रुपीज़। सेकेंड ईयर हमने कितना जो डिस्काउंट है राइट ऑफ करना है? 16,000 रुपये 31 मार्च को बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 16,000 रुपये। और जो हमारे पास बैलेंस बचेगा बाय बैलेंस CD 40,000 में से 16,000 गए तो कितने बच गए? 24,000 रुपये 40,000।
जो ये क्लोजिंग बैलेंस है नेक्स्ट ईयर का क्या हो गया हमारे पास, ओपनिंग बैलेंस हो गया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 24,000। इस ईयर हमने कितना डिस्काउंट राइट ऑफ करना है, 12,000 रुपीज़। तो 31 मार्च 2015 को हम कितना डिस्काउंट राइट ऑफ करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 12,000 रुपीज़। तो क्लोजिंग बैलेंस हमारा कितना बच जाएगा, बाय बैलेंस 24,000 में से 12,000 गया तो कितना बच गया, 12,000, ये हो गया 24,000। ठीक है, जो ये क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट सेशन का हमारा क्या हो गया, ओपनिंग बैलेंस हो गया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000। अब फोर्थ ईयर हमने कितना राइट ऑफ करना है डिस्काउंट, 8,000 रुपीज़। तो 31 मार्च 2016 को बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आ गया यहाँ पर, 8,000 रुपये। और क्लोजिंग बैलेंस हमारा कितना बचेगा यहाँ पर, बाय बैलेंस CD 12,000 में से 8,000 गए तो ये 4,000, टोटल हो गए 12,000। तो देखो बच्चों यहाँ पर सेम जो हमने पहले मेथड से किया था वही ट्रांजैक्शन करनी है, वैसे ही डिस्काउंट अकाउंट बनाना है, बस जो अमाउंट है यहाँ पर वो इक्वल नहीं है, वो हमें निकालनी है। अब लास्ट ईयर का अब हम क्या करेंगे, डिस्काउंट अकाउंट बनाएंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 4,000 रुपीज़। अब 31 मार्च 2017 को क्या होगा, जो ये लास्ट में हमारे पास डिस्काउंट बचा इसे हम राइट ऑफ कर देंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कितना, 4,000 रुपीज़। तो ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बच्चों 32वां क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, अश्वंथी लिमिटेड ने 40 लाख 10% डिबेंचर्स इशू किए हैं और एक जो डिबेंचर है बच्चों वो 50 रुपीज़ का है एट ए डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन 1 अप्रैल 2010। और जो उन्होंने डिस्काउंट अलाउ किया है डिबेंचर्स को इशू करने के टाइम पर वो कितना है, 8%। रिडीमेबल इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, जो डिबेंचर्स है बच्चों वो 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में वापस किए जाएंगे और वो जो इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगी मार्च 31 2013, 31 मार्च 2013 से स्टार्ट होगी, मीन्स अप्रैल 2010 से लेकर 31 मार्च 2013 तक कंपनी ने कोई डिबेंचर जो है रिडीम नहीं किया है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट शोज ए बैलेंस ऑफ 70 लाख रुपीज़। जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है उसमें बच्चों जो बैलेंस है वो कितना शो हो रहा है, 70 लाख रुपीज़ हमारे पास पड़ा है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट लॉस टू बी रिटर्न ऑफ। हमने सबसे पहले अमाउंट निकालनी है कि हमने कितना जो डिस्काउंट है या लॉस है वो राइट ऑफ करना है। और सेकंड कंपनी की बुक्स में हमने क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है। बच्चों यहाँ पर जो डिस्काउंट निकलेगा वो सबसे पहले कहाँ से राइट ऑफ किया जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास उसका जो बैलेंस है वो 70 लाख रुपीज़ पड़ा है। उतना डिस्काउंट यहाँ से राइट ऑफ करने के बाद जो बाकी बैलेंस बचेगा वो हम कहाँ से राइट ऑफ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो आइए बच्चों अब हम इसे कॉपी पर सॉल्व करें और सीखें कि कैसे जो लॉस है या डिस्काउंट है वो हमने राइट ऑफ करना है। बच्चों अभी हमने 32वां इलस्ट्रेशन को रीड आउट किया। इसमें हमारे पास क्या दिया गया है कि जो अश्वंथी लिमिटेड है वो 40 लाख डिबेंचर जो है वो इशू कर रही है और एक डिबेंचर जो है बच्चों वो है 50 रुपीज़ का। तो टोटल डिबेंचर्स की अमाउंट कितनी हो गई, 40 लाख इंटू 50। और कंपनी जो है 8% डिस्काउंट पर डिबेंचर्स इशू कर रही है, तो हमारा टोटल डिस्काउंट कितना आएगा यहाँ पर, 40 लाख इंटू 50 इंटू 8%, तो ये आ गया हमारे पास 1.6 करोड़। ये कंपनी का क्या है, टोटल डिस्काउंट।
और हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि कंपनी के पास 70 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पड़ा है। तो मैंने आपको क्या बताया था जब हमने कंसेप्ट किया था, कंपनी सबसे पहले कैपिटल रिजर्व का इस्तेमाल करती है, उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, उसके बाद जनरल रिजर्व, और लास्ट में जो बैलेंस कहीं से पूरा नहीं होता वो हम कहाँ से निकालते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 70 लाख रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पड़े हैं, उसमें से हम 70 लाख रुपए कहाँ से राइट ऑफ करेंगे, डिस्काउंट के सिक्योरिटी प्रीमियम में से। तो इसमें से हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम माइनस कर देंगे 0.7 करोड़ मीन 70 लाख रुपीज़। तो बाकी हमारे पास कितना बच गया, 0.9 करोड़ मीन्स 90 लाख रुपीज़। ये हम कहाँ से राइट ऑफ करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो आपको समझ में आ गया कि हमने जो टोटल डिस्काउंट है वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ से राइट ऑफ करना है। सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से जितना कवर हो गया वो निकालने के बाद जितना बचेगा वो हम कहाँ से कवर करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अब इसके बाद हम बनाते हैं ये चार्ट, जिससे हमें पता लगेगा कि हर साल हमने कितना कितना जो डिस्काउंट है वो राइट ऑफ करना है। अब 31 मार्च 2011 को हमारा जो फर्स्ट सेशन है वो ख़त्म होगा और कंपनी के पास जो टोटल डिवेंचर्स बच्चों आउटस्टैंडिंग होंगे वो कितने होंगे, 20 करोड़ रुपीज़ के। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 20 करोड़, ये जो है सारी टर्म्स इन करोड़ में है, ठीक है। उसके बाद 31 मार्च 2012 को भी हमारे पास कितने होंगे, यहाँ पर 20 करोड़, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में हमें क्या कहा है कि जो पहली इंस्टॉलमेंट है डिबेंचर वापस करने की वो 31 मार्च 2013 से शुरू होगी। मतलब 31 मार्च 2013 तक कोई भी जो डिबेंचर होल्डर है उसको पैसा वापस नहीं किया जाएगा। तो 31 मार्च को भी हमारे पास कितने डिबेंचर्स पड़े हैं, 20 करोड़ के। अब इस सेशन हमने क्या किया, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिबेंचर्स को पैसा वापस करना शुरू कर दिया। तो 20 करोड़ हमने वापस करना है 4 इंस्टॉलमेंट में। तो हर साल हम कितने करोड़ रुपीस वापस करेंगे, 5 करोड़। तो अब हमारे पास 31 मार्च 2014 को कितने डिबेंचर्स रह जाएंगे, 15 करोड़। फिर उसके बाद 2015 को क्या होगा, फिर हमने 5 करोड़ वापस कर दिया तो रह गए हमारे पास 10 करोड़ के। उसके बाद 2016 फिर हमने 5 करोड़ वापस कर दिए तो हमारे पास कितने रह गए, 5 करोड़ के। तो ये डिवेंचर्स आउटस्टैंडिंग हैं वो हमने निकाल लिए। अब हम इसकी क्या करेंगे, रेशो निकाल देंगे। ये सभी 5 के टेबल पर जा रहे हैं। तो 5 4 20, 5 4 20, 5 4 20, 5 3 15, 2 और 1। तो ये आ गई रेशो। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस रेशो का हम टोटल लगा लेंगे। ये कितना है, 18। अब बच्चों कितनी अमाउंट हमने जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करनी है, 0.9 करोड़, क्योंकि ये तो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम से निकाल ही लेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से 0.9 करोड़ हमने निकालने हैं, मीन 90 लाख। तो फर्स्ट ईयर हम कितना निकाल लेंगे, 4/18 इंटू 0.9 इज इक्वल टू 0.2। नेक्स्ट ईयर भी सेम आ जाएगा, उससे नेक्स्ट ईयर भी सेम अमाउंट आ जाएगी। अब इस ईयर क्या होगा, 3/18 इंटू 0.9, कितना आ गया ये हमारे पास, 0.15। नेक्स्ट ईयर 2/18 इंटू 0.9 इज इक्वल टू आ गया 0.1। और लास्ट ईयर 1/18 इंटू 0.9 इज इक्वल टू 0.05। तो ये आ गया, अगर हम इसका टोटल करेंगे तो 0.9। तो वही डिस्काउंट यहाँ पर हमने लेना है जो हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकालना है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि आप इसकी जर्नल एंट्रीज पास कीजिए, हमें जो डिस्काउंट का अकाउंट है वो बनाने के लिए नहीं कहा गया है। तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री पास करेंगे जब कंपनी ने
डिबेंचर्स इशू किए हैं अप्रैल 2010 को, तो पैसे आ गए कंपनी के पास। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने आएंगे? 40 लाख के डिबेंचर्स हैं, 50 का एक है, और 8% हमने डिस्काउंट इशू किया है। 20 करोड़ के थे तो ये 20 करोड़ के हो जाएंगे। 1.6 करोड़ क्या है डिस्काउंट, तो हमें कितने रिसीव होंगे कैश में? 18.4 करोड़ अमाउंट हमें रिसीव होगी एप्लीकेशन पर। तो ये आ गई 18.4 करोड़। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री, इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 18.4 करोड़ टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। यहाँ पर कितनी आएगी वैल्यू उनकी? पूरी 20 करोड़। और जो डिस्काउंट पर हमने इशू किए हैं वो हमारा क्या है? लॉस। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये क्या हो गया? डेबिट हो गया। कितने से? 1.6 करोड़ से। उसके बाद जितना जो लॉस है हमने सिक्योरिटी प्रीमियम से निकाला है, कवर किया है, राइट ऑफ किया है, तो उसकी एंट्री हम पास करेंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पर डिस्काउंट डेबिट हो रहा है। जब इसको राइट ऑफ करेंगे तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। हम इसको ख़त्म कर रहे हैं। कितना निकाला है? 0.7 करोड़। कहाँ से निकाला है? सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ये यहाँ पर हो गया डेबिट 0.7 करोड़ से। उसके बाद हर साल के एंड में हम क्या करेंगे? 31 मार्च को हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस से पैसा निकालेंगे और इसको हम राइट ऑफ करेंगे। कितना? फर्स्ट ईयर हमने निकालना है 0.2 करोड़ रुपीज़, तो उसकी ट्रांजेक्शन कर देंगे। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ये आ गया हमारे पास 0.2 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट ईयर भी हम क्या करेंगे? ये 31 मार्च 2011 को है, फिर 31 मार्च 2012 को फिर हम ये एंट्री पास कर देंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। कितना? 0.2 क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी जो हमारी अमाउंट है 0.2 है। और 31 मार्च 2013 को भी क्या होगा? यही एंट्री दोबारा पास हो जाएगी हमारे पास 0.2 करोड़ से, क्योंकि यहाँ पर भी जो अमाउंट है वो हमारी 0.2 है। इसके बाद 31 मार्च 2014 को हम ट्रांजैक्शन क्या करेंगे? ट्रांजैक्शन तो यही होगी, लेकिन जो अमाउंट आएगी वो कितनी आ जाएगी? 0.15। ठीक है, मैं यहाँ पर कॉमर्स लगा रही हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। आपने बुक में पूरा नोट करके इस क्वेश्चन को करना है। उसके बाद 31 मार्च 2015 को हम क्या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे? 0.1 जो करोड़ है हमने डिस्काउंट राइट ऑफ करना है। ट्रांजैक्शन सेम है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। कितना? 0.1 करोड़। मीन्स एक ही एंट्री हमने पास करनी है कितने साल तक? जब तक हम उसका जो डिस्काउंट है वो राइट ऑफ कर रहे हैं। अब लास्ट ईयर हमने कितना डिस्काउंट राइट ऑफ करना है? 0.05। तो 31 मार्च
2016 को ट्रांजैक्शन क्या होगी, ट्रांजैक्शन हमारी यही है, लेकिन जो अमाउंट होगी वो कितनी होगी 0.05। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया कि जो डिस्काउंट राइट ऑफ किया जाता है वो कैसे राइट ऑफ किया जाता है और उसकी क्या जर्नल एंट्रीज पास की जाती हैं। बच्चों अभी है हमारे पास 33 था इलस्ट्रेशन। इसमें क्या दिया गया है, अंकुर ज्वेलरी लिमिटेड इशूड 50 लाख 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। कंपनी ने 50 लाख डिबेंचर्स इशू किए हैं। एक डिबेंचर जो बच्चों वो 100 रुपीज़ का है और उसके ऊपर जो कूपन रेट है वो 8% की है। एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%, कंपनी 6% डिस्काउंट पर डिबेंचर्स इशू कर रही है। ऑन 1 अप्रैल 2012, 1 अप्रैल 2012 को रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 4%, और जो डिबेंचर्स हैं वो वापस किए जाएंगे 4% प्रीमियम पर। तो यहाँ पर बच्चों हमारा क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि कंपनी यहाँ पर डिस्काउंट पर डिबेंचर्स इशू कर रही है और प्रीमियम पर रिडीम कर रही है। तो जितना डिस्काउंट ऑन इशू है और जितना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है उसको हम ऐड कर देंगे, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। कंपनी किस किस तरह से उनका पैसा वापस करेगी, 20 लाख रुपए कंपनी वापस करेगी 31 मार्च 2015 को, 10 लाख रुपए कंपनी वापस करेगी 31 मार्च 2016 को, और 20 लाख रुपए वापस करेगी डिबेंचर्स के 31 मार्च 2017 को। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट, हमने जो डिस्काउंट की अमाउंट निकालनी है टू बी रिटर्न ऑफ इन ईच ईयर, जो हर साल राइट ऑफ की जाएगी, टिल डिबेंचर्स आर पेड, जब तक सभी डिबेंचर्स का भुगतान नहीं हो जाता। और हमने क्या करना है, डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट भी बनाना है। तो आइए अब हम इसे कॉपी पर सॉल्व करें। बच्चों अभी हमने 33rd इलस्ट्रेशन को पढ़ा। इसमें हमारे पास क्या दिया गया है कि जो अंकुर ज्वेलरी लिमिटेड कंपनी है वो 50 लाख डिबेंचर्स इशू कर रही है और एक डिबेंचर्स बच्चों 100 रुपये का है, और कंपनी ने 6% डिस्काउंट पर डिबेंचर्स इशू किए हैं। तो पहले हम डिस्काउंट की अमाउंट निकालते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू। 50 लाख डिबेंचर्स हैं हमारे पास, 100 रुपीज़ का एक है, और जो डिस्काउंट की रेट है वो 6% है, तो ये आ गई हमारे पास 3 करोड़ रुपए। ठीक है, और उन्होंने क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि कंपनी जो पैसा वापस करेगी इन डिबेंचर होल्डर्स को वो 4% प्रीमियम पर वापस करेगी। तो इट मीन ये क्या होगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, वो भी हमें निकालना पड़ेगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। $50 लाख डिबेंचर्स हैं हमारे पास, 100 रुपीज़ का एक है, और कंपनी इनको 4% पर पैसा वापस कर रही है। तो ये आ गया प्रीमियम हमारे पास 2 करोड़। टोटल जो बच्चों हमें लॉस होगा डिबेंचर्स इशू करने पर कितने का होगा, 5 करोड़ रुपीज़ का। तो ये आ गया हमारा टोटल लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। इसे हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। उसके लिए हमें रेशो निकालनी पड़ेगी कि जो कंपनी है वो डिबेंचर होल्डर्स को पैसा कब कब वापस कर रही है। सबसे पहले जो कंपनी ने 1 अप्रैल 2012 को डिबेंचर्स इशू किए हैं, तो वो सेशन कब ख़त्म होगा, 31 मार्च 2013 को कंपनी ने 50 करोड़ के डिबेंचर्स इशू कर दिए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इन करोड़, मैंने 50 लिख लिया, ऊपर इन करोड़ लिख लिया, इसका मतलब ये 50 करोड़ रुपीज़ है। उसके बाद 31 मार्च 2014 को जो कंपनी ने कोई पैसा वापस नहीं किया है, तभी हमारे पास कितने डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है, 50 करोड़। और उसके बाद 31 मार्च 2015 को कंपनी ने पैसा वापस किया है। इट मीन्स 31 मार्च 2015 को हमारे पास कितने हैं, 50 करोड़। उसके बाद 2015 में कंपनी ने 31 मार्च 2015 को 20 लाख जो डिबेंचर्स से वो वापस कर दिए थे। ठीक है, और 100 रुपीज़ के हिसाब से वो कितने के हो गए थे, 20 करोड़ के। तो 50 करोड़ में से 20 करोड़ तो चला ही क्या, वापस कर दिया। तो हमारे पास रिमेनिंग डिबेंचर्स कितने के बच गए, 30 करोड़ के। उसके बाद 31 मार्च 2017 को
अब ये 30 करोड़ के डिवेंचर्स हैं। इसके बाद उन्होंने फिर कहा हुआ है कि 10 लाख डिवेंचर्स कंपनी ने वापस कर दिए मीन 10 करोड़ के। 30 में से 10 करोड़ गया तो हमारे पास कितना बच गया? 20 करोड़। अब लास्ट जो है कंपनी ने 20 लाख डिवेंचर्स वापस किए हैं, तो नेक्स्ट ईयर हमारे पास कोई डिवेंचर नहीं बचेगा, क्योंकि 20 लाख डिवेंचर्स कितने के हो जाएंगे? 100 के हिसाब से 20 करोड़ के। तो अब हम क्या करेंगे? तो अब हम इसकी रेशो निकालेंगे। ये आ गई 5:5, 5:5, 3:2। तो इसका टोटल लगाएंगे, ये आ गया 20। तो हमारा जो लॉस बचा जो हमने निकाला है वो कितना है? 5 करोड़। उसे हम क्या करेंगे? इस रेशो में राइट ऑफ कर देंगे। कितने ईयर्स में? टोटल 5 ईयर्स में। ठीक है, तो ये आ गया 5/20 इंटू 5। तो फर्स्ट ईयर हम कितना राइट ऑफ करेंगे? 1.25। सेकेंड ईयर भी 5/20 इंटू 5 हो जाएगा, ये क्या आ गया? 1.25। थर्ड ईयर भी 5/20 इंटू टोटल लॉस है 5 करोड़ का, तो ये आ गया 1.25। फोर्थ ईयर 3/20 इंटू 5, तो ये कितना आ गया हमारे पास? 0.75। उसके बाद 2/20 इंटू 5, तो ये कितना आ गया हमारे पास? 0.5। तो ये है हमारा टोटल लॉस जो हमने हर साल राइट ऑफ करना है। तो हमें क्वेश्चन में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट भी बनाने को बोला गया है, तो वो भी हम यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले 2012 को 1 अप्रैल को कंपनी ने जो डिबेंचर्स इशू किए हैं उसका जो डिस्काउंट है वो भी यहाँ पर लॉस में आ जाएगा। यहाँ पर जो डिबेंचर है वो हम प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हैं, वो कितना था? जो डिस्काउंट है 3 करोड़ का, तो वो यहाँ पर हमने लिख दिया। उसके बाद 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, वो कितना है? 2 करोड़। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे? इसको राइट ऑफ करेंगे। कितना? फर्स्ट ईयर में 1.25 करोड़। कहाँ से राइट ऑफ करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, क्योंकि हमारे पास कोई और अकाउंट नहीं दिया गया है राइट ऑफ करने के लिए, ना कैपिटलिज्म ना सिक्योरिटी प्रीमियम। दिया गया 1.25। 5 करोड़ में से हम क्या करेंगे? 1.25 माइनस कर देंगे, तो वो हमारा क्या आ जाएगा? बैलेंस कैरी डाउन। ये आ गया 3.75। जो इस साल का क्लोजिंग है वो नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा? ओपनिंग हो गया यहाँ पर हमारे पास। इसके बाद सेकेंड ईयर में हमने कितना राइट ऑफ करना है? लॉस 1.25। तो वही एंट्री हम दोबारा पास कर देंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1.25। तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा? 2.5। वो कैसे? 3.75 में से 1.25 माइनस कर देंगे, तो ये आ गया 3.75। जो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट सेशन का क्या बन गया? हमारा ओपनिंग बैलेंस बन गया। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ गया? 2.5। उसके बाद इस सेशन में हमने कितना राइट ऑफ करना है डिस्काउंट? 1.25 बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1.25। और जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा वो कितना होगा? 2.5 में से 1.25 गया तो कितना बच गया? 1.25। तो ये आ गया 2.5। जो ये क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट सेशन का क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस होगा। 1.25 ओपनिंग बैलेंस हो गया। और इस सेशन में हमने कितना राइट ऑफ करना है? 0.75 फोर्थ ईयर में। तो 31 मार्च 2016 को वही ट्रांजैक्शन हम पास कर देंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
0.75 और क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास कितना बच जाएगा यहाँ पर 0.5। उसके बाद लास्ट ईयर हमारे पास 1 अप्रैल 2016 को हमारा क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा 0.5 और 31 मार्च 2017 को जो लास्ट हमारा डिस्काउंट है 0.5 उसे भी हम क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 0.5। और यहाँ पर जो हमारे पास बैलेंस है कुछ नहीं बचेगा, सारा जो डिस्काउंट है वो राइट ऑफ हो चुका है। तो आपको समझ में आ गया। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया और आज का लेक्चर भी हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू।